हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जमशेदपुर में सीएम चंपई सोरेन का बड़ा ऐलान, प्रदेश में सितंबर तक 40,000 नियुक्तियां करेंगे। जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम चंपई ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि राज्य में सितंबर महीने तक 40,000 नियुक्तियां करेंगे। कहा यह नियुक्तियां पुलिस और अन्य विभागों में होगी। सीएम ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन की चुनी हुई सरकार को बीजेपी ने साजिश के तहत गिराने की कोशिश की है। कहा इसमें तो वे कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन हेमंत सोरेन को जेल भेजने में कामयाब हो गए। जनता ने इसका जवाब उनको लोकसभा चुनाव में दिया है। सीएम ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक चुनी हुई सरकार को इन्होंने कभी स्थिर नहीं होने दिया, लेकिन विषम परिस्थितियों में भी हमने सभी वर्ग और समाज के लिए काम किया, चाहे वह आदिवासी हो या दलित, पिछड़ा वर्ग हो या मूलवासी। हमारी सरकार ने सभी का विकास किया और कर रही है। सीएम ने आगे कहा कि हमने जंगल के बीच रहने वाले आदिवासी और मूलवासी तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। इसी के लिए सरकार आपके द्वारा योजना की शुरुआत की गई। कहा कि हम आम चुनाव के बाद हम फिर से योजना को शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारी गठबंधन सरकार की सोच है। उन्होंने आगे कहा, आम चुनाव के बाद हमने सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम से योजनाओं की नई शुरुआत की है, परिसंपत्तियों का वितरण किया। इसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने अलग राज्य बनने के बाद सबसे अधिक समय तक यहां राज किया, लेकिन उन्होंने यहां की आदिवासी पहचान और परंपरा को मिटाने का ही काम किया है। सीएम ने आगे कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के समय में यहाँ के कई लोगों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए, लेकिन गठबंधन की सरकार ने 20 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड देने का काम किया। हमने हर क्षेत्र में काम किया। युवा, महिला, किसान और छात्र, कोई भी वर्ग हमसे अछूता नहीं रहा। सीएम ने आगे कहा कि यहाँ के निवासियों के लिए हमने निजी कंपनियों में भी 50% आरक्षण लागू करने का काम किया। अब इस नियम को और कड़ाई से लागू करने के लिए हम अभियान चलाने जा रहे हैं। सीएम चंपई ने आगे कहा कि हमने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि को 3 गुना बढ़ा दिया, छात्रों को पढ़ने के लिए विदेश भेजा। सीएम ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में ग्रामीण इलाके में कई स्कूलों को बंद कर दिया गया, लेकिन हमने हर प्रखंड में मॉडल स्कूल बनाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों की मदद के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की। कहा हम बेरोजगार युवाओं को 25 लाख रुपए तक का लोन दे रहे हैं, ताकि हमारे प्रदेश के युवा व्यवसाय के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सके। कहा कि 25 लाख में 40% की सब्सिडी की घोषणा सरकार की ओर से की गई है। युवा वर्ग इस योजना का लाभ उठाएं। झारखंड से फिर रूठा मानसून, 8 दिन की देरी से इस दिन देगा दस्तक। गर्मी से अभी राहत नहीं। झारखंड में लोगों को गर्मी की मार अभी और झेलनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड में मानसून प्रवेश की अनिश्चितता बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार 13 जून को मानसून झारखंड में दस्तक देने वाला था, लेकिन झारखंड में मानसून के प्रवेश में विलंब की संभावना है। मानसून 23 से 25 जून के बीच झारखंड में प्रवेश करेगा। गौरतलब है कि पिछले एक दशक के दौरान झारखंड में मानसून केवल 3 बार समय पर आया, वहीं 8 पर विलंब से पहुंचा है। झारखंड मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार मानसून आने की कोई एक निर्धारित तिथि नहीं होता है। यह मानसून के प्रवेश और प्रस्थान की तिथि को लेकर अध्ययन के आधार पर एक औसत अवधि होती है, जिस बीच मानसून आगमन और प्रस्थान करता है। मानसून के प्रवेश या प्रस्थान की तिथियों के कारण यह अवधि निश्चित की जाती है। 19 जून को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगेगी मोहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 19 जून को होगी। सीएम चंपई की अध्यक्षता में बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा। सड़क, पुल सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर मोहर लग सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दुमका से केदारनाथ जा रही बस उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर को आ गई थी झपकी। झारखंड से एक टूरिस्ट बस 30 से ज़्यादा श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ धाम जा रही थी। इस दौरान रविवार के तड़के सुबह चंदौली के झांकी गांव के नज़दीक हाईवे पर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देने के साथ ही रेस्क्यू कर सभी घायलों को बाहर निकाला। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस दुर्घटना में 12 से अधिक लोग घायल हुए। इनमें
63 वर्षीय उज्जवल गोस्वामी, 74 वर्षीय गोदावर घोष की हालत गंभीर है। घायल श्रद्धालु प्रेम कुमार शर्मा ने बताया कि झारखंड से केदारनाथ धाम के लिए निकले थे। गया में बस रुकी थी। इसके बाद सभी केदारनाथ धाम के लिए जा रहे थे। इस दौरान चालक को झपकी आने पर बस खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई। जिला अस्पताल के ईएमओ अजय वर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसमें काफी लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, उनका उपचार चल रहा। 3 लोगों को गंभीर चोटें आई है, बाकी अन्य लोगों को हल्की चोटें आई है। हल्की चोट वाले को घर भेजा जाएगा, जबकि अन्य का उपचार चलेगा। गुमला में चेकडैम में नहाने के क्रम में 2 बहनें डूबी, एक की मौत। गर्मी छुट्टी में आई थी नानी घर। गुमला जिले के पालकोट प्रखंड स्थित उत्तरी भाग पंचायत के शाही चट्टान गांव की 2 सगी बहनें रविवार की सुबह गांव के चेकडैम में नहाने के दौरान डूब गई। इस हादसे में छोटी बहन अंजेला कुल्लू की मौत हो गई, वहीं अलमा कुल्लू गंभीर है। ग्रामीणों के सहयोग से दोनों बच्चियों को चेकडैम से बाहर निकाला गया और अनंत फनन में उन्हें सीएचसी पालकोट में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक नहीं होने के कारण नर्स द्वारा इलाज के क्रम में अंजेला कुल्लू की मौत हो गई। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि बसिया थाना क्षेत्र के कोनबीर भंडार टोली गांव निवासी जोहन कुल्लू की 2 बेटी अलमा कुल्लू व अंजेला कुल्लू दोनों नाना नानी के घर शाही चट्टान मेहमान आए थे। दोनों बहनें रविवार को दोपहर गांव के बगल चेकडैम में नहाने गई थी। उसी क्रम में दोनों बहनें चेकडैम में नहाते हुए गहरे पानी की तरफ चले गए और डूबने लगे। इसी बीच ग्रामीणों को किसी ने सूचना दी। ग्रामीणों की मदद से दोनों बहनों को चेकडैम से निकालकर सीएचसी में भर्ती कराया गया। इधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को कोई भी चिकित्सक नहीं थे। दोनों बहनों को नर्सों द्वारा इलाज किया गया। इस दौरान अंजेला कुल्लू की मौत हो गई। इधर बड़ी बहनें अलमा कुल्लू को परिजनों द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल गुमला में भर्ती कराया गया, जहां पीड़िता का इलाज चल रहा। जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 22 जून से। जेपीएससी की ओर से 22 जून से 11वीं, 12वीं तथा 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया है। परीक्षा 24 जून तक 2 पालियों में होगी। आयोग ने लगभग 7000 अभ्यर्थियों के लिए रांची जिला में 15 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने शनिवार से एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। कुल 342 पदों पर नियुक्ति के लिए 22 जून से प्रथम पाली में प्रथम पत्र व द्वितीय पाली में द्वितीय पत्र, 23 जून को प्रथम पाली में तृतीय पत्र व द्वितीय पाली में चतुर्थ पत्र, 24 जून को प्रथम पाली में 5वें पत्र तथा द्वितीय पाली में 6ठे पत्र की परीक्षा लेगा। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दिन के 1 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रत्येक पाली की परीक्षा 3 घंटे की होगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड के साथ उपस्थिति पत्रक भी डाउनलोड कर सकेंगे। मुख्य परीक्षा ऑनलाइन आवेदन में भाषा एवं साहित्य विषय के लिए चयनित विषय के आधार पर ही प्रवेश पत्र निर्गत किए गए हैं। इसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। अभ्यर्थी पंजीयन संख्या एवं जन्म तिथि डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी की सुविधा के लिए आयोग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने पर अभ्यर्थी 21 जून तक आयोग के पूछताछ काउंटर पर अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं पंजीयन संख्या के साथ आवेदन देकर एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। आयोग के निर्देश के आलोक में अभ्यर्थी को प्रत्येक पाली के लिए एक ही उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर दिए गए OMR शीट पर आवश्यक जानकारी लिखेंगे। अभ्यर्थी को सभी पत्र की परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर मुख्य परीक्षा की मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। परीक्षा आरंभ होने के 15 मिनट के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। नकल करने, बाधा पहुंचाने, उत्तर पुस्तिका फाड़ने या लेकर भागने का दंडात्मक कार्रवाई होगी। सीएम चंपाई सोरेन का बड़ा ऐलान। झारखंड में अब 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। 25 लाख नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन रविवार को अपने गृह जिला सरायकेला अंतर्गत राजनगर प्रखंड के शहीद ग्राम मतकम बेड़ा पहुंचकर 202 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यवासियों को अब 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। साथ ही बिजली से संबंधित सभी प्रकार के मामलों का निष्पादन भी त्वरित गति से किया जाएगा। सीएम चंपाई सोरेन ने इस मौके पर लोगों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि झारखंड के लोगों को सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 25 लाख लोगों को नए राशन कार्ड से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार लोगों को सरकारी अस्पतालों में और बेहतर चिकित्सक सुविधा मुहैया कराने जा रही है। इस मौके पर सीएम चंपाई सोरेन ने मरीज के स्वास्थ्य जांच के लिए डीजी ऐप की लॉन्चिंग की। इस ऐप के जरिए मरीजों के विभिन्न प्रकार की जांच रिपोर्ट उनके मोबाइल में मिल पाएगा।
उन्हें अस्पताल का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई महीना से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का पुनः शुभारंभ किया जा रहा। इस अभियान में अधिक से अधिक लोगों को उनके दरवाजे पर पहुंचकर विभिन्न योजनाओं का लाभ देने का उद्देश्य रखा गया है। इससे अधिक से अधिक मामले ऑन द स्पॉट निपटाए जाएंगे ताकि लोगों को सरकारी सभी सुविधाओं का लाभ तुरंत मिल सके। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि प्रखंड स्तर पर संचालित योजनाओं को और बेहतर बनाया जा रहा है। साथ ही अधिक से अधिक लाभुक को जोड़ने के लिए प्रखंड संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर पर संचालित योजनाओं में बिचौलिए हावी होते हैं, पर अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो संबंधित विभाग के पदाधिकारी पर तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में योजनाओं में बिचौलियों की हावी नहीं होने दिया जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभुक तक पहुंचाया जाए। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि राजनगर के शहीद ग्राम मतकम बेड़ा को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें सरकार द्वारा सभी प्रकार के आधारभूत संरचनाओं को डेवलप करते हुए अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी। शांति से मनाएं बकरीद, इसलिए 3 दिन तक 2000 अतिरिक्त फोर्स तैनात रहेंगे। बकरीद को लेकर झारखंड में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने बताया कि 4900 पुलिस बल, 6 कंपनी रैपिड एक्शन पुलिस, 5 कंपनी सीआरपीएफ, 1 कंपनी सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा 5000 होमगार्ड जवानों की अतिरिक्त तैनाती विभिन्न जिलों में की गई है। इसके अलावा सभी जोन के आईजी डीआईजी के पास 1000 रिजर्व पुलिस बल रखा गया है ताकि विपरीत स्थिति में उनका उपयोग किया जा सके। राज्य भर के थाने में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए हैं। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह में पुलिस की पैनी नजर रहेगी। पुलिस मुख्यालय झारखंड की तरफ से सभी जिलों के एसपी को बकरीद के दौरान जवानों की प्रतिनियुक्ति सभी सुरक्षा उपकरणों के साथ आवश्यकता अनुसार करने को कहा गया है। संवेदनशील इलाकों में दंगा नियंत्रण उपकरणों, लाठी, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, कैन शील्ड, टीयर गैस गन सहित अन्य उपकरणों के साथ जवान तैनात रहेंगे। ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी उपद्रवी तत्वों पर निगरानी रखी जाएगी। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। रांची जिले में 2000 अतिरिक्त जवान तैनात रहेंगे। यह व्यवस्था 16 जून से 18 जून तक रहेगी। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी संवेदनशील स्थानों पर रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया गया है। इसके अलावा झारखंड पुलिस के रेप, जेप, आईआरबी जवानों को भी रांची में लगाया गया है। क्लिक रिस्पांस टीम क्यूआरटी भी पूरी तरह अलर्ट रहेगा। आपात स्थिति में तैनाती के लिए तुरंत दस्ता रवाना होगा। रविवार की शाम से फोर्स अपने अपने प्रतिनियुक्त स्थान पर पहुंच जाएंगे। डीएसपी को भी निगरानी की जिम्मेदारी चौक चौराहों पर संवेदनशील स्थानों पर 20-20 की टुकड़ी में जवानों की तैनाती रहेगी। वहीं शहर में तैनात पीसीआर और थाने के पेट्रोलिंग वाहनों को अपने अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त करने को कहा गया है। किसी पर संदिग्धता का शक होने पर फौरन सत्यापन करने के लिए कहा गया है। सभी थाना प्रभारियों के अलावा डीएसपी को भी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। सुदेश महतो ने कहा, आजसू पार्टी 22 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाएगी स्थापना दिवस। आजसू पार्टी की केंद्रीय समिति की रविवार को हुई बैठक में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि 22 जून को आजसू पार्टी अपना स्थापना दिवस राज्य भर में बलिदान दिवस के रूप में मनाएगी। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि राज्य में मौजूदा राजनीतिक हालात बदलने के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। समय कम है और हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। राज्य के विषय, विचार और भावनाओं की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान करे। जनता के बीच अपनी मौजूदगी को रिश्ते में बदलना है। इस बैठक के दौरान पार्टी की भावी रणनीतियों और कार्यक्रमों पर पार्टी पदाधिकारियों ने विस्तृत चर्चा की। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि संघर्ष ही हमारी पहचान है। संघर्ष के बूते ही हम अपने संकल्पों को पूरा करेंगे। इस राज्य ने पिछले 4.5 साल में बहुत कुछ खोया है, उसे वापस लाना है। इसलिए एक एक कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करे। पार्टी के पदाधिकारी से भी उन्होंने जोर देकर कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर वे हर वर्ग में पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व में दिए गए निर्देशों और तय कार्यक्रमों पर चर्चा की और कहा कि नेतृत्व तथा पार्टी के फैसले के साथ खड़े रहें। मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं। हम सभी को अपने राजनीतिक अनुभव को राज्य के हित में लगाना है। पार्टी के उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी ने बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हर चुनौती का सामना हम सभी को मिलकर करना है। चुनाव परिणामों की समीक्षा आवश्यक है। समीक्षा उपरांत उस कमी को दूर करना है। हम सभी को एक कार्यकर्ता के नाते अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करना है। गिरिडीह पुलिस के हत्थे चढ़े जमशेदपुर के 2 क्रिमिनल 22 किलोमीटर खदेड़कर एसपी दीपक की टीम ने किया गिरफ्तार। गोली मारकर हत्या,
फिरौती लूट जैसी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले जमशेदपुर के 2 शातिर अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने 25 किलोमीटर तक खदेड़ कर गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार जमशेदपुर के आजाद नगर थाना प्रभारी राजेश कुमार दास ने गिरिडीह एसपी को सूचित किया था कि क्षेत्र से टाटा सुमो वाहन की चोरी कर अपराधी गिरिडीह की तरफ भागे। इस सूचना के बाद एसपी दीपक कुमार शर्मा ने तुरंत ही जिले के सभी थाना को अलर्ट किया। इस बीच यह जानकारी मिली कि अपराधी गिरिडीह शहरी इलाके में प्रवेश करने वाले हैं और इन लोगों ने पपरवा टांड़ के पास बैरियर भी तोड़ दिया है। एसपी ने तुरंत ही नगर थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर शैलेश प्रसाद को और औरंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह को अलर्ट करते हुए अपराधियों को वाहन समेत दबोचने का निर्देश दिया। एक तरफ नगर थाना प्रभारी ने वाहन का पीछा करना शुरू किया तो चोरी के सुमो को लेकर अपराधी बेंगाबाद तरफ भागने लगे। ऐसे में बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने होटल प्लाजा के समीप घेराबंदी कर दी। सामने पुलिस को देख अपराधी वापस गिरिडीह शहर की तरफ भागे। ऐसे में दोनों थाना की पुलिस ने घेर लिया और बरगंडा के पास दोनों अपराधी पकड़े गए। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि जमशेदपुर से टाटा सुमो की चोरी कर फरार हुए अपराधियों को नगर व बेंगाबाद थाना प्रभारी की टीम ने दबोचा है। चोरी का सुमो भी बरामद कर लिया गया है। इन अपराधियों के खिलाफ जमशेदपुर में पहले से गंभीर धाराओं के मुकदमा दर्ज है। रांची के होटल मोरिया में छापेमारी, सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, 2 महिला सहित 3 गिरफ्तार। राजधानी रांची में चल रहे सेक्स रैकेट मामले में पुलिस ने छापेमारी कर 2 महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। रविवार को डीएसपी पीके मिश्रा के नेतृत्व में रांची पुलिस ने होटल मोरिया में छापेमारी की। यहां से 2 लड़कियों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में गिरफ्तार लड़कियों में एक बिहार के हाजीपुर जबकि दूसरी बंगाल की रहने वाली है। हटिया डीएसपी पीके मिश्रा ने बताया कि देह व्यापार की सूचना पर होटल मोरिया में छापेमारी की गई, जिसमें आपत्तिजनक हालत में 2 लड़कियां और एक लड़का पकड़ा गया। कुछ लोग भागने में कामयाब रहे। सूचना के आधार पर एक स्पा सेंटर में भी छापा मारा गया, हालांकि वहां कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। पुलिस को सूचना मिली थी कि स्पा सेंटर में भी देह व्यापार चल रहा था। रांची में सेक्स रैकेट के खिलाफ एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर कार्रवाई लगातार जारी है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से रांची पुलिस ने चल रहे सेक्स रैकेट के खिलाफ लगातार छापेमारी कर रही है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इससे पहले स्पा सेंटर में विदेशी लड़कियों से भी अनैतिक काम कराया जाता था। इनके खिलाफ रांची पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। पिछले 1 महीने में छापेमारी के दौरान रांची पुलिस के द्वारा 25 से ज्यादा लड़कियों सहित 36 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में यह बात सामने आई कि राजधानी के कुछ होटल कारोबारियों के द्वारा देह व्यापार के धंधे को बढ़ावा दिया रहा। ऐसे होटल संचालक अब रांची पुलिस की रडार पर हैं। बयान से पलटे समीर मोहंती, कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर लगाया था गंभीर आरोप। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के जेएमएम प्रत्याशी समीर मोहंती द्वारा लिखा गया एक तथाकथित पत्र सुर्खियों में है, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ रहा। इस मामले पर समीर मोहंती ने सफाई दी कि समीर मोहंती ने कहा कि यह फर्जी मामला है। कोई उनके लेटर हेड का दुरुपयोग कर दरार पैदा करना चाहता है, इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी घटक पार्टी कांग्रेस और उनकी पार्टी के बीच कोई विवाद पैदा करना चाहता है। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसा कर रहा है, इसलिए वह खुद इसकी जांच करवा रहे हैं, जिसके बाद वह इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए भी आगे बढ़ेंगे। समीर मोहंती ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबंधित पत्र में आरोप लगाया गया कि कांग्रेस नेता को जमशेदपुर लोकसभा आम चुनाव के दौरान 25 लाख रुपए दिए गए थे। इस राशि से मतदान के दिन बूथ प्रबंधन के लिए कार्यकर्ताओं के बीच 6-6 हज़ार रुपये बांटे जाने थे, लेकिन प्रति बूथ सिर्फ 4 हज़ार रुपये बांटे गए। पूर्वी सिंहभूम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे पर महागठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है। वहीं आनंद बिहारी दुबे ने साफ कहा कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने की साजिश की जा रही। वह इस मामले में उच्च अधिकारियों को स्पष्टीकरण देंगे। वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। समीर मोहंती कह रहे हैं कि उन्होंने कोई पत्र नहीं लिखा है, इसलिए अब इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। सिमडेगा पुलिस को अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ मिली बड़ी सफलता, 155 किलो गांजा के साथ 4 गिरफ्तार। सिमडेगा पुलिस को अवैध गांजा तस्करी के विरुद्ध एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 155 किलो गांजा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह द्वारा सिमडेगा के रास्ते भारी मात्रा में गांजा का परिवहन किया जा रहा। प्राप्त सूचना के आधार पर चेकिंग एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमडेगा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। चेकिंग के क्रम में सफेद रंग का एक वाहन से 155 किलो गांजा बरामद किया गया। इस प्रकरण में संलिप्त 4 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में सिमडेगा थाने में मामला
मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों ने झारखंड, बिहार एवं अन्य राज्यों में गांजा की तस्करी करने की बात को स्वीकार किया है। गोड्डा में आज से ठीक हो जाएगी बिजली की स्थिति, सांसद निशिकांत दुबे ने दिया आश्वासन। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में बिजली व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। उमस भरी गर्मी में लोग बिजली की आंख मिचौली से परेशान है। राज्य में कई जगह लोग बिजली की खराब व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। गोड्डा जिला में भी बिजली की स्थिति ठीक नहीं है। लोग गर्मी में बिजली गुल रहने से परेशान है। इस परेशानी के बीच गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का एक पोस्ट लोगों को थोड़ी राहत दे रहा। सांसद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज से गोड्डा लोकसभा की बिजली व्यवस्था ठीक हो जाएगी। सांसद के इस पोस्ट पर लोग उन्हें बधाई भी दे रहे हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ठीक एक दिन पहले पोस्ट करते हुए लिखा था, इस भीषण गर्मी व उमस में गोड्डा शहर और आसपास के इलाकों में बिजली की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। लोग बेहाल है। शहर की एलटी लाइन पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। गेट से बिजली मिलने के बाद भी लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही। लेकिन 5 वर्षों से झारखंड सरकार ने एलटी लाइन नहीं बदली, ना ही रख रखाव में कोई पैसा खर्च किया है। आंदोलन ही एक रास्ता है। गोड्डा के लोगों को बिजली गुल होना इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा खलता है क्योंकि गोड्डा में अडानी का पावर प्लांट है। इस प्लांट से उत्पादित बिजली सीधे बांग्लादेश चली जाती है। एक तो लोग गोड्डा में गर्मी बढ़ने की वजह से भी प्लांट को मानते हैं, दूसरी वहां से बिजली का नहीं मिल पाना लोगों को दुख और बढ़ा देता है। हालांकि इस मामले पर लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद निशिकांत दुबे कई मंचों में कह चुके हैं कि अडानी झारखंड सरकार को 25% बिजली देना चाह रही है। कई बार पत्राचार भी किया जा चुका है, लेकिन सरकार बिजली लेती ही नहीं है। जामताड़ा कॉलेज कर्मचारियों की चेतावनी, मांगे पूरी नहीं हुई तो 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। जामताड़ा कॉलेज जामताड़ा में कार्यरत शिक्षितकर कर्मचारियों ने वेतनमान संशोधन की मांग को लेकर रविवार को महाविद्यालय के शिक्षितकर कर्मचारी संघ के बैनर तले शांतिपूर्ण तरीके से एक दिवसीय अवकाश धरना दिया। धरना प्रदर्शन में उपस्थित शिक्षितकर कर्मचारी संघ के सचिव तापस कुमार चौबे ने बताया कि लंबे समय से वेतनमान निर्धारण की मांग हम सभी कर्मचारी करते आ रहे हैं। तापस कुमार चौबे ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक ना तो 7वें वेतनमान के निर्धारण को लेकर गंभीर है और न ही 6ठे वेतनमान में महंगाई भत्ता को लेकर। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, इसलिए सभी कर्मचारी एक स्वर में आंदोलन एवं धरने पर बैठने के लिए विवश हैं। आज हम लोग महाविद्यालय परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से एक दिवसीय अवकाश में रहते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा कि अगर 25 जून तक विश्वविद्यालय इन मांगों पर कोई विचार नहीं करता है तो 5 जुलाई से सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। वहीं महाविद्यालय परिसर में बैठक कर आगे आंदोलन पर विचार विमर्श किया गया। मौके पर संघ के अध्यक्ष अंजू मुर्मू, तापस कुमार चौबे, मीरा कुमारी, भोला दास, मधुसूदन साधु सहित अन्य उपस्थित थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।